डियर फ्रेंड्स, आज हम द साउंड ऑफ म्यूजिक एवलिन ग्लेनी पार्ट 1 में 5 पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन प्रदान किया जा चुका है तथा पार्ट 2 के माध्यम से शेष पैराग्राफ को पूरा करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में देखा है कि वह ललक लिए हुए उत्सुकता बस ट्रेन से लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक नामक संस्था को जाती है। चूँकि वह बधिर है, इसलिए उसे सामान्य से ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना था। आप बिना सुने सीख नहीं सकते हैं। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 6 के एक्सप्लेनेशन को देखिए और उसको समझिए। इट इज़ इंट्रिगुइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। एवलिन सुनने वाली नहीं थी, अर्थात वह बधिर थी और बिना प्रयास के कार्य कर रही थी, अर्थात नैसर्गिक रूप से कार्य कर रही थी। एवलिन के ऐसे कार्यों को देखना उत्सुकतापूर्ण है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, 2 घंटे के डिस्कशन में, विचार विमर्श में, सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, वह एक वर्ड भी मिस नहीं की, एक शब्द भी मिस नहीं की, अर्थात एक एक शब्द को उन्होंने सुना। मेन विद बसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, झबरीली दाढ़ी वाले व्यक्तियों से मुझे कष्ट होता है। सी लाफ्ड, वह हंस रही थी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आइज। होठों को ना देखें बल्कि पूरा चेहरा देखें, विशेष रूप से आँखें। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट, वह बिना गलती के स्कॉटिश लहजे में बोलती हैं, कहती हैं। माई स्पीच इज क्लियर, मेरा बोलना साफ है, स्पष्ट है। क्योंकि बिकॉज आई कुड हीयर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं 11 वर्ष की उम्र तक सुनती थी, इसीलिए मेरी स्पीच स्पष्ट है। वह इस बात को बताती हैं। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन, लेकिन यह बात स्पष्ट नहीं होती है। हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, कि उसने किस प्रकार फ्रांसीसी और प्राथमिक जापानी सीखी। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, जहाँ तक म्यूजिक की बात है वह स्पष्ट करती हैं कि इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यह अर्थात म्यूजिक मेरे शरीर के प्रत्येक अंग से प्रवेश करती है। इट टिंगल्स इन द स्किन, यह मेरी चमड़ी में झंझनाहट करता है। माई चीक बोन्स, मेरे गालों की हड्डियों में झंझनाहट पैदा करता है। एंड इवन इन माई हेयर, और मेरे बालों में भी यह झंझनाहट करता है। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती है तो। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन सी कैन सेंस द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक इनटू द फिंगर टिप्स, वह छड़ी से उसकी उंगलियों के पोरों तक गुजरती ध्वनि की अनुभव कर सकती है। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, ड्रम पर झुक करके। सी कैन फील द रिसोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, वह अपने शरीर में ध्वनि को बहते हुए अनुभव कर सकती है, महसूस कर सकती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के चबूतरे पर। सी रिमूव्स हर शूज, वह अपने जूतों को उतार देती है। सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि कंपन उसके नंगे पैरों तथा टांगों से गुजर सके। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेज, एवलिन अपने श्रोताओं को आनंदित करती है। इन 1991 सी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उसे फिलहार्मोनिक सोसाइटी का उस वर्ष का प्रतिष्ठित एकल पुरस्कार प्रदान किया गया था। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड, कुशल ताल वादक जेम्स ब्लेड बताते हैं कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने उसके श्रवण शक्ति को छीन लिया है। बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उसने बदले में उसे कुछ असाधारण दिया है, कुछ विशेष दिया है। व्हाट वी हियर सी फील्स, जो हम सुनते हैं उसे वह महसूस करती है, अनुभूत करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम लोगों से अधिक गहराई से महसूस करती है। दैट इज वाई, इसीलिए सी एक्सप्रेसेज म्यूजिक सो ब्यूटीफुल्ली, वह म्यूजिक को, संगीत को इतनी सुंदरता से प्रस्तुत करती है, प्रकट करती है। एवलिन कन्फेसेस दैट
एवलिन स्वीकार करती है कि शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक। वह एक प्रकार से कामों में डूबी रहती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क। हमें तो सिर्फ काम करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। प्रायः शास्त्रीय संगीतज्ञ से भी अधिक कठिन परिश्रम करना है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस। लेकिन पुरस्कार उनको बहुत अधिक मिले। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स। नियमित संगीत प्रदर्शनों से अलग, अर्थात वह नियमित रूप से संगीत प्रदर्शन करती थी। इसके बावजूद भी, इसके अलावा भी, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन फ्री प्रदर्शन करती हैं हॉस्पिटल्स में और जेलों में। She also gives high priority to classes for young musicians। वह युवा संगीतकारों के कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता देती हैं। एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन सेज। बधिर बालकों के लिए बीथोवन कोष की एन रिचलिन कहती हैं, शी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रेन। वह बधिर बच्चों के लिए जगमगाती हुई प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। वे लोग अर्थात बधिर बच्चे एक बात समझते हैं, जानते हैं कि कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां वे नहीं जा सकते, अर्थात वे हर स्थान पर पहुंच सकते हैं, हर चोटी पर पहुंच सकते हैं, अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people to her age। एवलिन ग्लेनी अपनी उम्र से दुगने लोगों से कहीं अधिक उपलब्धियां पहले ही प्राप्त कर चुकी हैं। She has brought percussion to the front of the orchestra। वह ताल वादन को ऑर्केस्ट्रा में आगे ले आई हैं। And demonstrated that it can be very moving। और यह प्रदर्शित कर चुकी हैं कि यह अर्थात संगीत बहुत मर्मस्पर्शी हो सकता है, दिल को छू लेने वाला हो सकता है। She has given inspiration to those who are handicapped। उसने उन लोगों को प्रेरणा दी है जो विकलांग हैं। People who look to her and say। वे लोग जो उसे देखते हैं, एवलिन को देखते हैं और कहते हैं, इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। यदि वह ऐसा कर सकती है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। अर्थात उसको देखकर लोगों को जोश आता है, लोगों को प्रेरणा मिलती है। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लीजर टू मिलियंस। और यह कम महत्वपूर्ण नहीं है कि वह लाखों लोगों को आनंदित कर चुकी है, अपने कला कौशल से लाखों लोगों को आनंद प्रदान कर चुकी है।